हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और हम हैं मैंगलोर में और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मैंगलोर के फोरम मॉल का स्नो सिटी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मैंगलोर के फोरम मॉल में और यहाँ पे हम सुबह भी आए थे तो हमने तभी स्नो सिटी देख लिया था, बट तब हमारे पास टाइम नहीं था। हमें लंच के लिए भी जाना था और हमने पूरा मॉल भी एक्सप्लोर किया था। काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा मॉल है। यहाँ का टाइम जोन तो बहुत ही अच्छा है। मतलब आपको यहाँ के टाइम जोन में बहुत सारे गेम के वैरायटीज़ मिलेंगे, तो हमने वो भी एक्सप्लोर किया। और फिर हम अभी शाम को यहाँ पर आ चुके हैं इंडियाज़ फाइनेस्ट स्नो पार्क में, स्नो सिटी में। तो यहाँ का जो टिकट का प्राइस था वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो पहले हम चलते हैं। जैसे ही हमने एंट्री किया तो हमें मिल गया ये सारी चीज़ें, जैसे कि बूट्स, जैकेट, ग्लव्स। ऑब्वियसली अंदर तो नेगेटिव में टेम्परेचर रहता है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो ये सारी सेफ्टी किट वेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो हम सब ने अपने अपने सारे जैकेट, बूट, सॉक्स, ग्लव्स सब वेयर कर लिया था। और रिदम को बहुत ही मज़ा आ रहा था। एक्चुअली रिदम को ही जाना था स्नो सिटी, मुझे भी जाना था, बट हमने सोचा कि बैंगलोर में भी है, वहाँ जाएंगे। बट वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ के प्राइसेस काफ़ी कम है, तो यहाँ के प्राइस मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल हम चलो एंट्री करते हैं स्नो सिटी के अंदर। तो सारे सेफ्टी किट वेयर करने के बाद हम सब चले गए स्नो सिटी के अंदर। और जैसे ही स्नो सिटी का दरवाज़ा खुला, उसके बाद का तो जो दृश्य था, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब जगह स्नो स्नो। ऑब्वियसली स्नो सिटी है तो स्नो तो रहेगा ही, बट मतलब एक अलग ही दुनिया में हम पहुंच गए थे। काफ़ी अच्छा और अलग माहौल था अंदर का। सारी जगह नीचे स्नो थे, एक्टिविटीज़ थे, छोटे छोटे एक्टिविटीज़ थे, स्लाइड्स थे और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स चल रहे थे। यहाँ पे उन्होंने आर्टिफिशियल पूरा ट्री बनाया हुआ था, पूरा एक बहुत ही क्यूट सा स्नोमैन बनाया हुआ था। स्लाइड, यहाँ पे स्लाइड के ऊपर एक वाइट बेयर लगाया हुआ था, आर्टिफिशियल वाइट बेयर, और एक इग्लू भी बनाया हुआ था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट स्नोफॉल्स भी हो रहे थे, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। रिदम भी खेल रही थी और मैं भी। मुझे स्नो वाली जगह में जाना काफ़ी पसंद है, बट अब तक वैसा चांस मुझे मिला नहीं कि मैं कोई स्नो वाली जगह पे जाऊँ, तो चलो उसकी कसर अभी पूरी हो गई। यहाँ पे झूले वगैरह भी बने हुए थे, आर्टिफिशियल ट्रीज था, वहाँ पे झूले बने हुए थे और बहुत ही अंदर का इंटीरियर डेकोरेशन बहुत ही अच्छा और रियलिस्टिक था। सच में स्नोफॉल हो रहा था ऐसा मानो लग रहा था वहाँ पे। तो और भी लोग थे वहाँ पे, सभी बहुत अच्छे से फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे थे। पर ठंड बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। फोटो के चक्कर में कभी कभी मैं ग्लव्स निकाल रही थी, बट बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, नेगेटिव में टेम्परेचर था। और यहाँ पे एक छोटा सा चैरियट जैसा था जिसपे मैं बैठ गई थी और पापा मुझे लेके इधर उधर ले जा रहे थे उसके ऊपर बैठ के। फिर रिदम को भी हमने बैठाया। वहाँ पे एक स्नोमैन बना हुआ था, उस स्नोमैन के साथ हमने फोटोज क्लिक किए। बच्चों के लिए 2-4 छोटे छोटे राइड्स भी थे जिसमें रिदम गई। मतलब बहुत ही अच्छा सा छोटा ही एरिया था, बट उस छोटे एरिया में भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से सब कुछ सेट किया हुआ था। एक टेलीफोन बूथ भी सेटअप किया हुआ था और कुछ कुछ आर्टिक रीजन में जो एनिमल्स मिलते हैं जैसे वाइट बेयर, वो भी एक ट्री के ऊपर उन्होंने लगाया हुआ था। पेंगुइन्स बनाए हुए थे, तो काफी अच्छा सा एक फील आ रहा था और हमें तो मानो ऐसा लग रहा था पूरा क्रिसमस फील आ रहा था। हम लोग जिंगल बेल सॉन्ग गा गा कर हम डांस किए जा रहे थे। फिर वहाँ पे स्टेयर्स से ऊपर जाके भी उन्होंने कुछ सेटअप किए हुए थे। स्टेयर्स के ऊपर से जाकर आपको एक ब्रिज जैसा बनाया हुआ था। उसके बाद फिर वहाँ पे एक कैफे जैसा बनाया हुआ था। उस कैफे में जाके हमने देखा, मतलब वो कैफे ऐसी आर्टिफिशियल कैफे था जस्ट फॉर द डमी, फोटोशूट वगैरह के लिए। तो वहाँ पे जब हम लोग गए तो वहाँ पे हमने देखा कि डमी जैसा कुछ लोग रखे हुए हैं। वो एक्चुअल लोग थे, पर उन्होंने, क्योंकि ऑब्वियसली दिन भर से उनको यहाँ पे रहना पड़ता है, तो पूरे कवर हुए
थे। ऐसा लग रहा था कि डमी मैनीक्वीन रखा हुआ है, बट एक्चुअली वो लोग थे। सच में वो लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी, दिन भर से यहाँ पे रहना पड़ता है, उन्हें काफ़ी ठंड लगती होगी। हम तो थोड़ी देर में ही हमें इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। हम करीब यहाँ पर 30 से 45 मिनट्स थे, उतने देर में ही हमें काफ़ी ठंड लग रही थी। जब भी एक आध बार हम ग्लव्स निकाल रहे थे या कैप निकल जा रहा था, तब पता चल रहा कि सच में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो उन्हें तो दिन भर रहना पड़ता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी। तो फिर यहाँ पर ऊपर आने के बाद ये जो एक छोटा सा कैफ़े जैसा बना हुआ था, उसमें हम लोग बैठ के फ़ोटोज़ क्लिक किए। हमने फ़ोटोज़ क्लिक किया और उसके बाद फिर वहाँ पे एक छोटा सा राइड था जिसमें रिदम गई राइड के ऊपर, और उसके बाद फिर हम लोग नीचे आ गए। हमने सोचा थोड़ी देर और हम एक्सप्लोर करते हैं। वैसे ज़्यादा बड़ा था नहीं, छोटा सा ही था, बट उस छोटे से जगह में भी इतनी सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से सीक्वेंस में लगा के रखे थे सारे। इग्लू, स्नोमैन, कैफे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऊपर से बीच बीच में स्नोफॉल भी हो रहा था, तो सच में ऐसा लग रहा था कि हम किसी आर्टिक रीजन में ही हैं। तो ओवरऑल हमारा जो ये स्नो सिटी का एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा था। बेंगलोर में भी स्नो सिटी है, बट मेरे ख्याल से वहाँ का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक 650 से 700 तक का प्राइस है वहाँ का। बट यहाँ पे मैंगलोर के जो फोरम मॉल में हम जिस स्नो सिटी में आए हैं, यहाँ का प्राइस था पर पर्सन 540 रुपीज़, और स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट भी चल रहा था वहाँ पे। वैसे बच्चों का प्राइस थोड़ा कम ही था, जैसे रिदम 5 साल की है, उसका टिकट का प्राइस था 400, बट एज अ स्टूडेंट फिर उसको और कम में मिल गया। तो रिदम का जो टिकट का प्राइस हमें पड़ा 250 रुपीज़ में, और हम दोनों का पर पर्सन 540 रुपीज़ हमारे टिकट का प्राइस था। तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ के स्नो सिटी में। मेरा तो बर्फ में जाने का एक छोटा सा ड्रीम पूरा हो गया, थोड़ी देर के लिए ही सही, बट पूरा हो गया। मैं बैंगलोर के स्नो सिटी में भी डेफिनेटली जाऊंगी, बट अभी फिलहाल हैं हम मैंगलोर के स्नो सिटी में। और करीब आधे घंटे 45 मिनट्स के बाद फिर हम वहां से निकल गए। निकलने के बाद आपको जिस एग्जिट के एरिया से निकलने के बाद आपको ये सारे जो सेफ्टी किट थे, जैकेट, ग्लव्स, बूट्स, ये सारी चीजें निकाल के आपको रख देना पड़ता है वहां पे। और यहाँ पे इनफैक्ट इतनी ज्यादा ठंड थी कि जो हमारा कैमरा का जो लेंस था उसमें भी पूरा फॉगी फॉगी हो गया था ठंड के कारण। बट काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये स्नो सिटी का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो ये हमारा मैंगलोर का भी लास्ट डे था, कल हम बैंगलोर के लिए निकलने वाले हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको मैंगलोर से बैंगलोर तक का जर्नी दिखाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।